आप सभी का स्वागत है। टेबल जो डीआई है और लाइन ग्राफ दोनों का है। ठीक है, तो 5-5 10 नंबर का ये हो जाएगा कवर आज। पूरे 20 नंबर का डीआई जो पेट में आनी है वो पूरी कवर हो जाएगी 3 वीडियो के माध्यम से। आप लोग इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, यहीं से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, लगाइए ज़रूर, अन्यथा फिर आप खुद सोचिए। हमने कहा पहला, चलिए टेबल पे देखते हैं। टेबल पे ध्यान दीजिए। निम्नलिखित तालिका में 5 अलग अलग गांव ए से ई तक है। उसमें चुनाव हुए तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या दी गई है और साथ ही डाले गए मतों का प्रतिशत दिया गया और डाले गए वैध मतों का प्रतिशत दिखाया गया है। तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर गांववार चुनाव विवरण ये इस प्रकार दिया है। चलिए, तो उत्तर देना है। हमने कहा सबसे पहले गांव है ABCDE, ये आपके जो हैं ये आपके क्या हैं, गांव हैं। ठीक है, ABCD। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या दी है कि एक गांव में 18,000 मत डाले गए, 22,500, 20,000, 25,000 और 12,500। फिर अगला है ये जो दिया है डाले गए मतों का प्रतिशत है, कितने प्रतिशत मत डाले गए। फिर डाले गए मतों में से वैध मतों की संख्या दी गई है कि कितने % वैध मत है। अब डायरेक्ट आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला है गांव A और B में डाले गए मतों की संख्या गांव D में डाले गए वैध मतों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो A और B में डाले गए मतों की संख्या A कितना है। A देखिए 18,000 है। A में 18,000 मत डाले गए हैं। वो 18,000 मत थे पंजीकृत मतदाता और डाले गए मत कितना 75%। तो 18,000 का 75% ये निकाला तो आपका ये क्या निकल के आ गया कि कितने मत डाले गए हैं A में, प्लस B का। B में है 22,500, 22,500 में कितने मत डाले गए हैं 80%। ये आपका 80% डाला गया मत। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं B में डाले गए मतों की संख्या। तो अलग अलग निकाल दीजिए, फिर टोटल कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले इसके प्रतिशत का मतलब डबल जीरो कटना होता है और डबल जीरो ये कट गए। इस प्रकार से ये 3/4 भी कर सकते थे 75% का मान, तो ये 0 हो गया। और 18 पंचे 90, 9 हासिल 9 आ जाएगा। और फिर इसके बाद 18 का गुणा 18 सत्ते 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126, 126 और 9 कितने हुए 135। तो क्या 13,500 हो गया। 13,500 ही तो हुए। ठीक है, प्लस डबल जीरो आप काट सकते हैं अगर काटना चाहें। प्रतिशत का मतलब डबल जीरो कटना होता है। 0 और 8 पंच 40, 4 8 दूना 16, 4 20, 2 8 दूना 16, 2 18। क्या 18,000 आ गया। क्या यहां तक बात सही है। ठीक है, टोटल कितने हो गए अगर इनकी बात टोटल करें, दोनों का टोटल कर दीजिए। दोनों का टोटल कितना हो गया 31,500। तो ये हो गया। फिर कह रहा गांव D में डाले गए वैध मतों की संख्या, तो D का भी निकाल दीजिए। D में है 25,000, 25,000 का कितने 80% ये वोट डले हैं और 80% के बाद क्या है कितने % वैध मत हैं 60%। तो इसका 60% और निकाल दीजिए। तो प्रतिशत से ये डबल जीरो चले गए, फिर एक प्रतिशत से ये दोनों जीरो ये वाले चले गए। तो 25 गुणे 48 कर सकते हैं, 8 छंग 48। तो ये जीरो हो गया। अब 25 अट्ठे 200, 20 हासिल। अब 25 चौको 100 और 100 और 20 कितने 120, यानी आपका 12,000 मत। ठीक है, अब 12,000 मत ये हो गए। ठीक है, D गांव में जो डाले गए हैं। अब हमें निकालना क्या था, उसने कहा कि प्रतिशत निकालना है। तो 31,500 बटे 12,000 इंटू 100, ये आपका प्रतिशत में निकालना है। 0 से 0, 0 से 0, 12 का भाग बस देना है। तो 12 12 दूना 24 और 6 1 7 7, 12 छंग 72, 12 छंग 72 और 3 और 12 दूना 24, 262.5। ये ठीक है, 262 में आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार गांव A और D में कुल अवैध मतों की संख्या क्या है। अगर हमें अवैध मत निकालना है A और D में। अच्छा ये बताइए A में कितने मत हैं 18,000 कुल पंजीकृत हैं। 18,000 का 75% वैध मत हैं, वो सॉरी डाले गए मत हैं। और 90% अगर वैध मत हैं
तो अवैध मत कितने होंगे? 10% तो होंगे। ये लीजिए तो 10% हो गया। ठीक, 10% निकाल दीजिए, ये आ गया आपका ए का। इसी प्रकार डी का आपका 25,000 ले लीजिए। 25,000, 25,000 का कितने परसेंट डाले गए? 80% डाले गए। फिर अगर वैध मत 60% है तो अवैध कितने होंगे? 40% होंगे। इसका निकाल दीजिए। प्रतिशत का मतलब डबल जीरो चले जाना होता है, और 2% है तो एक जीरो ये और एक जीरो ये। तो अब 18 पंचे 90, 9 और 18 सत्ते 128 और 135, ये आपका आ गया 1350 प्लस आपका ये एक प्रतिशत से ये डबल जीरो कट गए, एक प्रतिशत से ये डबल जीरो कट गए। अब यहाँ पर 8 चुको ये 32 हो गया, और हमने कहा 25 का गुणा करा है, 25 दूना 50 हासिल 5 और 25 तिया 75, 5 80, 8,000, 8,000 ये और 1300 तो 8 1 9,350, 9,350 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। गांव बीडीई में डाले गए वैध मतों का औसत क्या है? अब औसत निकालना है। ठीक है, तो औसत निकालने के लिए फिर ये बड़ा क्वेश्चन हो गया। तो बी में कितने हैं? 22,500, 22,500 का 80% ये है, और इसमें वैध मत कितने हैं? 75%, तो 75% करेंगे प्लस। इसी प्रकार अब डी का निकालें। डी का 25,000 है, 25,000 का 80%, अब वैध कितने हैं? 60%। और तीसरा आपका आ जाएगा ई नंबर। तो ई का है, ई का फिर आगे निकाल सकते हैं, बाद में देख लेंगे, ई का अलग से देख लेंगे, पहले इतना सॉल्व कर लीजिए, ऐड कर देंगे फिर। तो प्रतिशत से डबल जीरो चले गए, और ये इसका मान 25 का 3/4 होता है, 25% का 4 से काट दीजिए, 4 दूना 8 ये 0। अब गुणा करा दीजिए, 0 0 आ गया, 3 दूना 6, 6 पंचे 30, 3 6 दूना 12, 3 15 हासिल 1 6 दूना 12, 12 1 13, तो 13,500 आ गया प्लस। यहाँ पर देख लीजिए प्रतिशत से ये डबल जीरो चले गए, इस प्रतिशत से डबल जीरो ये चले गए, और 8 छंग ये 48 हो गया, 48 गुणे 25 कर दीजिए, तो 25 अट्ठे 200 हो गया, 25 अट्ठे 200, 20 हासिल 25 चुको 100, 20 120, क्या 12,000 आ गया। अगला लास्ट वाला देख लेना है, ई का भी सॉल्व नहीं किया, तो ई का है 12,000, ये वाला सॉल्व हो गया हमारा। अब ई का देख ले रहे हैं, फिर वो भी ऐड करना है। तो 12,500 का 60% और का 80%, ये प्रतिशत से डबल जीरो चले गए और 1% से ये जीरो चले गए। तो अब ये गुणा करा दीजिए, 125 अट्ठे क्या होता है? 1,000, तो ये प्लस 125 अट्ठे कितना हुआ? 1,000, और 1,000 गुणे 6 तो 6,000 हो जाएगा, ये 6,000 हो जाएगा। ठीक, टोटल कर दीजिए, टोटल कर दीजिए, और फिर 3 का औसत बताना है तो 3 का भाग दे दीजिए। तो 13,000, 12,000, 25,000, 25 6 31,500, 31,500 बटे 3, तो 3 एकम 3, भागने जाए 0, 3 5 15, ये आपका 10,500 आ गया आंसर, 10,500। सही है। अगला क्वेश्चन, गांव ए और सी में डाले गए कुल मत, ए और सी में डाले गए कुल वैध मतों की संख्या। चलिए ए सी का वैध मतों की संख्या निकाल दीजिए। अभी हमने जो निकाला है वो क्या निकाला था? अभी जो ए का निकाला था, क्या ये वैध मत ही तो थे? तो ए का कितना? ए का नहीं है यार, ए का यहाँ निकाला था शायद, ये भी नहीं है। चलिए ठीक है, दोबारा से निकाल देते हैं, क्या है। ए और सी का निकाल दीजिए वैध मत, फिर से निकाल देते हैं तो और रिवीजन हो जाएगा। 18,000 का 75%, ए का 90%, ये हो गया वैध मत, प्लस सी है 20,000, अब 20,000 का 50% इंटू 100%, 100% ये पूरा कट ही जाएगा, 50% का मतलब आधा, तो ये हो गया 10,000 प्लस यहाँ ये प्रतिशत से डबल जीरो चले गए, और इस प्रतिशत से एक जीरो ये, तो 18 गुणे 75 गुणे 9, तो 18 का 2 गुणे 9 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 2 गुणे 9 तो 2 75 दूना ये 150, 9 9 81, 81 गुणे
ये 150 आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये 0 हो गया, 15 कम 15 हाथ से लेकर 15 अट्ठे 120 एक 121, तो 12,150 आ गया। सही है, 12,150 और 10,000 ये हो गए। गांव डी और ई में डाले गए मतों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम है? चलिए 12 10 हो गए, 22,150 ये हो गए। अब ठीक है, ये हो गए आपके वैध मत। अब डी और ई का निकालना है, वो भी डाले गए मत। तो डी में है 25,000, 25,000, 25,000 का आप 80% निकालिए, तो प्रतिशत का मतलब डबल जीरो चले गए, तो ये जीरो और 25 अट्ठे 200, यानी 20,000 हो गए डी के। और ई के कितने हो गए? ई के निकाल दीजिए, 12, ई का कितना है 12,500 का 60%, 12,500 का 60% निकाल दीजिए। प्रतिशत का मतलब डबल जीरो चले गए, तो ये 0, 6 पंचे 30, 3 12 6 72 3 75, इस प्रकार से ये 7500 हो गया। ठीक है, 7500 और 20,000 कितने हो गए? 27,500। ठीक है, 22,150 और 27,500 में अंतर करिए, कितना आ रहा है? घटा दीजिए 0, इसमें से क्या कह रहा है, लगभग कितने प्रतिशत कम है? तो इससे कितना कम है बताइए? तो 0, 5 और ये 4 में 1 गया 3 और ये 7 में 2 गए 5, क्या 5350? 5350 कम है? कहीं गड़बड़ हो गया? वैध मत नहीं कह रहा होगा। गांव डी और ई में डाले गए मतों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम है? तो यही तो आ रहा है। अच्छा, 22,150 आ रहा है कि नहीं आ रहा? 21,150 आएगा। 21,150, 21,000 आ रहा है। हाँ एक बार और देख लेते हैं, रुकिए। 135 गुणे 9 ही तो करेंगे। 135 गुणे 9, 90% निकालना है हमें। 9 9 81 और 75 दूना 150, 15 कम 15 हाँ से ले 15 अट्ठे 120 121, 12,150। 12,150, हाँ इसका 12,150 सही है, और 10,000 उसका आ रहा था, हाँ तो 22,150 हो गए। हाँ। अब इसका कितना आ रहा है? 25,000। डी में कितना 20,000 आ रहा था कि नहीं? डी में 20,000 आ रहा है, और इसमें कितना आ रहा है? 7500, इसमें 7500 आ रहा है, तो 27,500 हो रहा है। 5350 आ रहा है। तो कितना कम है? सही तो है यार, 5350 आ रहा है। 5350 कम है 27,500 में, अब गुणे 100 कर दो, ये प्रतिशत है। डबल जीरो से डबल जीरो कट गए, ठीक है। 275 है, 25 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 275 को काटेंगे, 25 से कम 25, 2, 25 से कम 25, और 25 से ये 25 दूना 50, और 3, 25 से कम 25, 10, 25 को 100, 214 बटे 11, तो 11 कम 11, ठीक है, 11 कम 11, 10 1 11 नम्मा 99, और 19 सही 5 बटे 11, तो सही तो है ये वाला 19.5। कहाँ गड़बड़ है? ठीक है, सही है। एक तो कैलकुलेशन इतना हो जाता है कि दिक्कत होने लगती है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, गांव डी और ई में डाले गए कुल अवैध मतों की संख्या गांव सी में डाले गए मतों की संख्या से कितना कम है? तो डी और ई में डाले गए कुल अवैध मत कितना है? डी में कितना? 25, 25,000 का आप निकालेंगे 80%, 80% में वैध है अगर 60%, तो अवैध कितने हो गए? 40%, ये अवैध हो गए। ठीक है, प्लस ई में है 12,500, 12,500 का 60% तो डाले गए हैं, और 80% अगर वैध हैं तो 20% अवैध हो गए, ये हो गए। तो इसका निकाल दीजिए, प्रतिशत से ये डबल जीरो चले गए,
और ये प्लस से 00 ये चले गए, 8 चौको 32 ये हुआ टोटल गुणा, ठीक है, 8 चौको 32 और ये 0, 25 दूना 50, 25 3 75, 80, 8000। क्लियर है, 8000 इसका हुआ। इसका कितना हुआ, प्लस से 00 ये चले गए और एक प्लस से 00 ये, 6 दूना 12, 12 12 पंचे 60, 6 अब 12 पर हम 144 और तो ये 6 150 तो 1500 हो गए। तो 8000 और 1500 कितना हो गए, 9500, 9500 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है गांव सी में डाले गए मतों की संख्या से कितना कम है। गांव सी में क्या 20,000 हैं, 20,000 का कितने कितने प्रतिशत डाले गए, 50%। अब 50% का मतलब क्या होता है, आधा, तो ये 10,000, 10,000 डाले गए। ये लीजिए, ये 10,000 डाले गए, यहाँ 950, अंतर कितना है, अंतर 500 का है। यही तो पूछ रहा था कितना अंतर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, अगली डीआई आ जाती है। अगली डीआई पे ध्यान दीजिए। निम्नलिखित तालिका में 5 अलग अलग स्टोरों ए द्वारा बेची गई एचबी पेंसिलों की संख्या और इन स्टोरों द्वारा बेची गई एचबी पेंसिलों और 6B पेंसिलों की संख्या का अनुपात दिखाया गया। एक एचबी पेंसिल है और दूसरी है 6B पेंसिल। ठीक है, इस प्रकार स्टोर वार पेंसिलों की बिक्री का विवरण, स्टोर ए बी सी डी ई है और यहाँ पर बेची गई एचबी पेंसिलों की संख्या, ये जो भी दिया है ये एचबी पेंसिलों की संख्या दी है, ध्यान दीजिए। और यहाँ पर जो अनुपात दिए है तो ये किसका अनुपात दिए, एचबी अनुपाते 6B का अनुपात दिए। ये पेंसिलों के प्रकार हैं तो एचबी ये संख्या दिए, तो ये जो आगे का अनुपात दिया है इसके बराबर ही यूनिट करेंगे इनका, इतनी बात समझ लीजिए। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा यदि बी और सी द्वारा बेची गई 6B पेंसिलों की संख्या में से, बी और सी द्वारा जो बेची गई है 6B पेंसिल की संख्या में क्रमशः 40% और 20% दोषपूर्ण 6B पेंसिल ग्राहक द्वारा वापस कर दी जाती है, तो बी और सी स्टोर द्वारा बेची गई वास्तविक पेंसिलों की कुल संख्या कितनी है। तो बी और सी का देख लीजिए, बी में कुल कितने हैं 480, ठीक है, बी में है 480 और सी में कितने हैं 400। ठीक है, ये ध्यान देना है। चलिए, अच्छा यहाँ पर जो अनुपात दिए हैं वो किसका दिए हैं, ये ध्यान दीजिए, एचबी और एचबी की संख्या, तो ये 6 यूनिट बराबर, ये जो 6 है ना, ये 6 यूनिट बराबर ये करेंगे और ये 4 यूनिट बराबर ये करेंगे, ध्यान देना है। तो 6 यूनिट बराबर करेंगे, अगर 6 यूनिट बराबर करेंगे तो 480, तो 1 यूनिट का मान क्या आ जाएगा 80 और यहाँ 5, अब किसका निकालना है 6B तो ये है ना लास्ट वाला, तो 6B की संख्या कितना हो जाएगा 5 यूनिट, तो 8 5 40, क्या 400 आ जाएगा, ये आ गया 400। ठीक है, इसी प्रकार इसमें तो 4 यूनिट बराबर 400 हो जाएगा, 4 यूनिट का मान 400 तो 1 यूनिट का मान 100। तो यहाँ पर सी जो ये बी की संख्या तो ये हो गई 400 और सी की संख्या हो जाएगी 100। ठीक है, ये दोनों पेंसिलों की संख्या हो जाएगी। अब जो बी सी में है तो ये 40% क्या हो गई दोषपूर्ण है, इसका 40% खराब हो गई, 40% खराब हो गई, तो 40% निकाल दीजिए, 40% निकालेंगे। ठीक है, ये पहले इसे हटाते हैं, 40% आप इसे पहले निकाल दीजिए, तो इसका 40% कितना होगा, 400 का 40% निकालिए, 40%, तो प्रतिशत से डबल 400 को 16 क्या 160, 160 पेंसिल खराब हो गई, तो सही कितनी है 240 होंगी। अगर 40% खराब है तो 60% सही होंगी, तो ये तो 240 कर सकते हैं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं 240 सही है, ये तो खराब हो गई। ऐसे इसका 20% खराब हो गई 100 का, तो 80% सही होंगी, तो 80 ये पेंसिलें सही हैं। क्लियर है, तो बी और सी स्टोर द्वारा बेची गई वास्तविक पेंसिलों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कुल टोटल बताना है 400 480 हाँ 320 तीनों मिला देंगे तो ये कुल टोटल कितनी हो गई 320 ये 320 तो ये हो गई, ये कौन सी है 6B वाली। अब 6B के अलावा ये कितनी बची, ये वाली HB वाली, तो HB वाली वो है ना ऊपर 480 तो वो है ही 480 480 और 400 880, तो 880 और जोड़ दीजिए बस,
880 ही है ना टोटल, देख लीजिए ये 440, 400 और 480, 880 टोटल। तो कितना हो गया 0, 8 2 10, 8 3 गिरे 1200, तो आंसर हो जाएगा आपका 1200। बस इतनी सी बात करनी थी। चलिए अगला देख लेते हैं। दुकान ई द्वारा बेची गई 6B पेंसिलों की संख्या। दुकान ई द्वारा, ये किसकी है, ये 6B नहीं है, ये HB की है, ठीक है। दुकान बी द्वारा बेची गई 6B पेंसिलों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले दुकान ई द्वारा 6B पेंसिलों की संख्या निकालिए। तो 3 यूनिट बराबर, तुरंत निकालेंगे, 3 यूनिट बराबर 240, तो 1 यूनिट का मान 80। तो हमने कहा ये है 6B, 2 यूनिट का मान, 2 यूनिट का मान 160 आ गया, ठीक है। ये हो गया 6BE। और दुकान बी ये है, ये भी 6B निकालना है पेंसिलें, तो 5 यूनिट का मान, 6 यूनिट बराबर 480, तो 1 यूनिट का मान 6 48 80, 8 5 40, ये हो गई 400, ठीक है, ये हो गई 400। तो कितने प्रतिशत कम है बताइए, 160 ये है, 400 ये है, कितने कम है, क्या 240 कम है, कितने में, 400 में। तो 100 में बताइए, 00 से 00, 4 छंग 24, 60%, आपका 60% कम है, ठीक है। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार। दुकान ए और ई द्वारा बेची गई 6B पेंसिल की औसत संख्या क्या है। ए और ई द्वारा 6B, तो ए का निकाल दीजिए, क्या 9 यूनिट बराबर 916, तो 1 यूनिट का मान भाग दे दीजिए, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 3 9 चौको 36, तो 24 पंचे 120, तो 120 हो गई ए वाली, मतलब 6B, ए स्टोर में 6B है 5 यूनिट, तो 120 हो गई। वहीं अब ई का निकालना है, ई का निकालिए, क्या 3 यूनिट बराबर 240, तो 1 यूनिट का मान 80, तो 2 यूनिट का मान 8 दूना 16, 160, तो कुल टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 280। औसत निकालना है तो क्या 2 का भाग दे दें, तो 140, ये आपका 140 हो जाएगा औसत, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक HB पेंसिल का विक्रय मूल्य 5 रुपये है, ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे एक HB पेंसिल का मूल्य कितना दिए, 5 रुपये दिए, वहीं एक 6B पेंसिल का मूल्य 8 रुपये दिए, तो स्टोर सी द्वारा उत्पन्न कुल राजस्व क्या होगा। अच्छा, उत्पन्न सी ये है, तो सी में है 400 पेंसिल, ये HB वाली हैं, तो 4 यूनिट बराबर करिए, 4 यूनिट बराबर 400, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 100, तो ये हो गई 400 और ये हो गई 100, क्या ये 500 पेंसिलें हो गई, यानी 400 तो हो गई आपकी कौन सी, ये HB वाली, और ये 100 हो गई 6B, तो HB, ये HB पेंसिल है और ये 6B पेंसिल है, इसका मूल्य है 5 रुपये और इसका मूल्य है 8 रुपये, तो आप गुणा करा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 5 को 20, यानी 2000 रुपये अब प्लस 800 रुपये, कितना हो गया 2800 रुपये, कुल राजस्व कितना हो जाएगा 2800 रुपये। बस इतना कराना था। अगला क्वेश्चन, दुकान सी और डी द्वारा एक साथ बेची गई कुल 6B पेंसिलों की संख्या का दुकान ए द्वारा बेची गई 6B पेंसिलों की संख्या से अनुपात, क्या अनुपात बताना है। सी और डी द्वारा एक साथ बेची गई, तो सी का ये है 6B निकालना है, 6B यानी पीछे वाला अनुपात, तो हमने कहा आगे वाला तो दिया ही है, तो सी का दिया है 4 यूनिट बराबर 400, 1 यूनिट का मान 100, तो ये कितना हो जाएगा 100, सी के हो गई 100, ये 1 यूनिट का मान। वहीं डी का ये है 3 यूनिट बराबर 300, तो 1 यूनिट का मान 100, तो 100 एकम 100, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 100, ये हो गई टोटल बेची गई 6B 200। संख्या जो है दुकान ए द्वारा बेची गई 6B अनुपाते दुकान ए द्वारा कितनी है, दुकान ए द्वारा बेची गई 6B, ये 5 यूनिट का मान, तो 9 यूनिट बराबर 216, तो 1 यूनिट का मान 9 दूना 18, 9 चौको 36, 24 पंचे 120, ये लीजिए। तो दुकान ए द्वारा जो 6B पेंसिल है वो 120 बेची गई, तो 200 अनुपाते 120, ये आप निकाल लीजिए 120 कितना, 0 से 0, 4 पंचे 20, 4 तियाँ 12, ये आपका 5 अनुपाते 3 आंसर हुआ, ठीक है। इस प्रकार से ये वाली DI समाप्त होती है। अगली DI, विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर में खोले खातों की संख्या सैकड़ों में दिया है। ये शेयर ब्रोकर है, नाम है एंजल, शेर खान, जेरोधा और ट्रेडबोल,
ठीक है। मई में और जून जुलाई अगस्त सितंबर में कौन कितना ट्रेड कर रहा है ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये टेबल वाली DI है, इसमें कैलकुलेशन ही सब कुछ है, ये ध्यान दीजिए। कह रहा निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है, औसत महत्तम सबसे ज्यादा किस महीने में। तो महीने मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त, सितंबर। तुरंत टोटल करिए, इनका टोटल करते जाइए। 5 5 10 2 12 केरी 2 हासिल 1 3 1 4 3 3 6 6 4 10 1 11, क्या 112 हो गया। यहाँ पर टोटल करिए 8 दूना 16 16 16 8 3 24 23 23 केरी 3 हासिल 2 2 4 2 6 4 10 10 1 11 11 2 13 133, ठीक है। यहाँ पर अब 5 दूना 10 2 12 हासिल 1 4 1 5 5 5 10 10 6 16 162 हो गया इसका। इसका अगला 5 5 10 10 हासिल 1 6 4 6 6 12 12 5 17 17 1 18 180 आ जाएगा इसका। 5 5 10 के 0 हासिल 1, तो 6 1 7 7 4 11 11 4 15 15 5 20। अच्छा, ये महत्तम किसका, क्या महत्तम ये 200 है। अब भाई औसत भी निकालेंगे तो सब में अगर 4 4 का भाग देंगे तो औसत भी तो इसी का ज़्यादा रहेगा, तो आपका ये लास्ट सितंबर वाला सही हो जाएगा, ये लीजिए, ठीक। अगला, अगस्त में खुले खातों की संख्या, अगस्त में खुले, ये है अगस्त में खाते खुले, और जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है। अगस्त का है और ये आपका जून का है, कितने अधिक है। तो अभी हमने टोटल किया, अगस्त का कितना था, अगस्त का हमने टोटल किया 180 और जून का 133। जून का 133 जब पहले सॉल्व कर लिया तो 180। अब बताइए कि इसमें कितना कम है, यही तो निकालना है, कितना कम है। तो घटा दीजिए, ये आ जाएगा 7 और ये 7 में 4 47 47, 180 में 47 कम है, प्रतिशत में बताना है तो 100 का गुणा कर दीजिए, बस इतनी सी बात है, यही तो करना है। गड़बड़ है, बताइए। अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग, जून में खुले खातों से, अच्छा जून में खुले खातों से बताना, तो ये वृद्धि है भाई, और ये वृद्धि है तो ये 180 नहीं लेंगे यहाँ पर, ठीक है। कितना लेंगे, 133, ये वाला जून से तुलना कराना तो 133, 47 बटे 133, तो बस भाग दे दीजिए 133 भागे 4700 में, ठीक है। तो कितने बार, 3 बार, 3 तरह का 9 और 3 तियाँ 39, ठीक है। 1 आ जाएगा और 16 में 7, ये 7 आ जाएगा। अंक उतारा 0 का, कितना 5 बार चला जाएगा, 13 5 65, हाँ 5 या 15, 13 5 65 1 65 1 66, ये आ जाएगा 5 और ये 10 में 6 गए 4 दशमलव फिर 0, तो लगभग 35 दशमलव में आ रहा है, ये आपका 35.3 आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जीरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है। अच्छा, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जीरोधा में, तो पहले इसका टोटल करिए, यहाँ बराबर करिए और जीरोधा का टोटल करिए, अनुपात बताना है तो टोटल करिए तुरंत तुरंत, ठीक है, तुरंत टोटल कर दीजिए। 5 5 10 5 15 5 20 20 8 28 28 के लिए 8 हासिल 2 5 2 7 7 6 13 13 3 16 16 2 18 18 2 20 208। यहाँ पर 0 5 5 5 10 केरी 0 हासिल 1 4 1 5 3 8 8 5 13 13 13 4 17 17 3 20, क्या 208 और 200 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अनुपात ही तो बताना है, तो अनुपात बता दीजिए 208 अनुपात 200 का। 4 से काटें, 4 5 20, 4 दूना 8, 4 5 20 और 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, क्या 26 25 आ गया, ये आपका आंसर है। अच्छा, पॉइंट में दिया तो 25 का भाग दे दीजिए, 25 से कम 25, दशमलव लगा दे 0, भाग में जाए 0 फिर 0, 25 चौको 100,
ये आपका आंसर आ जाएगा 1.04। ठीक है, कभी कभी ऐसा दे देता है तो ध्यान देना। अनुपात यानी अनुपात का मतलब क्या होता है, 26/25 यही तो कहेंगे, तो 25 का भाग दे देंगे। ठीक है, अगर कहीं दिक्कत हो तो इस प्रकार से ये आ जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है। शेयर ब्रोकर का, फिर से एंजल का भी टोटल कितना आया था, क्या 208? 208। अब इसका कितना आया था 200। 200। अब इनका टोटल कर लीजिए, 5 2 7 7 7 8 7 15 15 2 17 केरी 7 हासिल 1 4 1 5 3 8 3 11 11 1 12 12 2 14 147 ये हो जाएगा। ठीक है, 147। अब इसका 0 0 5 2 5 5 10 2 12 12 हासिल 1 6 7 7 5 12 12 12 4 16 और 16 16 4 20 20 3 23, क्या 232? तो बताइए किसका ज़्यादा है, ज़्यादा क्या 232 ही तो ज़्यादा है। तो अगर 5 का भाग देंगे सब में तो औसत भी तो इसी का ज़्यादा रहेगा, हमें देने की ज़रूरत नहीं है 232, तो ट्रेड बोल सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा ट्रेड बोल। ठीक है, अगला देख लीजिए। ट्रेड बोल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खाने में खुले, ट्रेड बोल में कितने थे 232 अभी किया, खातों की संख्या के, और शेर खाने में कितना आया था, शेर खा का देख लो 147 147 ये लीजिए। ठीक है, तो कितना ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है, तो बताइए कितना ज्यादा है। 85। आप देख लीजिए कितना ज्यादा है, 147 से 232 कितना ज्यादा है, घटा दीजिए ना, 5 और 12 में 4 गए 8, क्या 85 ज्यादा है किसमें 147 में, सही है ना। 147 में 85 ज्यादा है तो 100 में बता दीजिए कितना ज्यादा होगा, बस इतनी सी बात है, इसे सॉल्व कर लीजिए। नहीं 147 का भाग दे दो सीधे 85 में फटाफट, ठीक, तो कितना आ जाएगा, तो 14 85 14 पंचे 70, 5 7 पना 35 और 14 पंचे 70 70 और 3 73, 5 1 1 अंक उतारा 0 का, 2 सत्ते 7 49 4 और 7 चौक 28 28 4 32 7 3 10 1 3 में 2 गए 1 1 1 दशमलव 57 दशमलव में है, ये हो गया आंसर, और क्या 57 दशमलव में आ जाएगा, 57.82। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला, फिर अगली DI, निम्न ग्राफ का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए एवं दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भिन्न दिवसों में रेलगाड़ी P एवं Q द्वारा दिल्ली से शिमला तक सफर करने वाले यात्रियों की संख्या P और Q का दिए। ठीक है, यहां पर शनिवार रविवार ये इस प्रकार से दिया, रेलगाड़ी Q ऊपर दिया है, रेलगाड़ी P नीचे दिया है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे डायरेक्ट। दोनों रेलगाड़ियों द्वारा मंगलवार को, दोनों रेलगाड़ियां Q और P है, कब, ये मंगलवार की बात कर रहा है। ठीक है, सफर करने वाले यात्रियों की कुल संख्या कितनी है, 240 और 270 कितनी हो गई, तो हमने कहा 0 7 4 11 हासिल 1 510 हो गए। यात्रियों की संख्या और कुल संख्या, और बृहस्पतिवार को दोनों रेलगाड़ियों द्वारा सफर, तो बृहस्पतिवार का ये है, कितने प्रतिशत अधिक है, तो हमने कहा 2 1 3 3 1 400। अच्छा ये बताइए इससे कितना अधिक है, क्या 110 अधिक है, 400 में 110 अधिक है, तो 100 में बताइए, 00 से 00 और ये भाग दे दीजिए, 4 दूना 8 3 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, 27.5% दिया है, 27.5% ये। ठीक है, अगला रेलगाड़ी P द्वारा रविवार, ये है रविवार, मंगलवार ये मंगलवार, बुधवार 160, बृहस्पति 150 को सफर करने वाली यात्रियों की औसत संख्या क्या है, तो इनका टोटल कर दीजिए, औसत 4 का भाग दे देंगे, हो गया 0 0 0 5 6 11 11 11 7 11 7 18 18 2 20 हासिल 2 2 1 3 1 4 4 2 6 6 3 9 और बटे 4 करेंगे, 4 का भाग दे दीजिए,
तो 4 से काटेंगे, ये 25, 25 नंबर 225, ये औसत आ गया 225। ठीक, अगला कह रहा है रेलगाड़ी क्यू द्वारा शुक्रवार को, रेलगाड़ी ये क्यू और कहाँ शुक्रवार को, शुक्रवार इसमें दिया नहीं है, सफर करने वाले, शुक्रवार को सफर करने वाले यात्रियों की संख्या बृहस्पतिवार से 20% अधिक है। बृहस्पतिवार की कितनी है 250 है, तो 20% अधिक है। ठीक है, तो इसी रेलगाड़ी द्वारा शुक्रवार एवं शनिवार को सफर करने वाली यात्रियों की संख्या मध्य अनुपात बताना है, शुक्रवार का और शनिवार का। तो शनिवार का तो दिए है, ये है, ठीक है, क्यू का कितना दिया 350, लेकिन हमें शुक्रवार का निकालना जरूरी है। तो शुक्रवार क्या है 250 का बृहस्पतिवार से 20% अधिक है, हमने कहा 20% निकाल दीजिए। अगर 20% तो 25 दूना 50, यानी 50 अधिक है, ऐसा कर सकते हैं। या 25% का मान 1/5 रख सकते हैं, 5 में 1 अधिक है तो 6, ठीक है, 5 में 1 अधिक है तो 6 यूनिट का मान निकालना है, जबकि 5 यूनिट बराबर 250 है, तो 6 पंचे 300 हो जाएगा। या 20% निकालेंगे तो 50 आ जाएगा, तो 50 अधिक है शुक्रवार का। बृहस्पतिवार का अगर 250 है तो शुक्रवार को 50 अधिक हैं, तो हमने कहा 300 है शुक्रवार को। तो शुक्रवार और शनिवार, तो ये है शुक्रवार और ये अनुपात शनिवार, तो शुक्रवार को 300 है और शनिवार को कितनी, शनिवार को 350 है। अनुपात देख लीजिए क्या अनुपात आया, 0 से 0, 5 छक्का 30, 5 7 35, 6 7 का अनुपात आया, 6 7 का अनुपात आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन, रेलगाड़ी पी द्वारा सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में, रेलगाड़ी पी द्वारा, ठीक है, यात्री के सफर में सोमवार की अपेक्षा बुधवार को कितने प्रतिशत की कमी हुई है। सोमवार की अपेक्षा पी में 360 और बुधवार को 160, कितने प्रतिशत की कमी हुई है 360 160 में, क्या 200 की कमी हुई है, 360 में 200 की कमी हुई है, तो 100 में बता दीजिए प्रतिशत की कमी है पूछ रहा। 0 से 0 और 4 पंचे 20, 4 नाम 36, 5/9 का मान क्या होता है 55, सही, 5/9%, ये आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, 55 सही 5/9, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सोमवार एवं रविवार को मिलाकर रेलगाड़ी पी, सोमवार रविवार, तो सोमवार और पी गाड़ी नीचे है, तो सोमवार ये है और सोमवार के साथ में रविवार ये है। ठीक है, इन्हीं दिनों को मिलाकर रेलगाड़ी क्यू द्वारा सफर करने वाली यात्रियों की संख्या के मध्य अंतर क्या है। अब क्यू इन्हीं दिनों की, तो पहले इनका वो कर लीजिए फिर इनका कर लीजिए। तो हमने कहा 4 3, पहले क्यू का 4 3 720 हो गया, ठीक है, ये क्यू का हो गया। अब पी का कितना है, पी का है 3 3 6 680। अब बताइए अंतर कितना है, अंतर ही तो कह रहा है, अंतर देख लीजिए, तो 40 का अंतर हो गया। ठीक है, इनका अंतर कर दीजिए, 40 का अंतर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, फिर से चेंज हो गया क्वेश्चन। तो अब इस प्रकार से ये नीचे दिए गए दंडारेख में विभिन्न विद्यालयों में बच्चों की संख्या दर्शाई गई है तथा उसके नीचे दिए गए ग्राफ में लड़कियों का प्रतिशत अंकित है। इन दोनों का भली भांति अध्ययन करने के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये बच्चों की संख्या है, ये आपका बच्चों की संख्या हो गई। ठीक है, ऊपर जो दिए है बच्चों की संख्या दी है और यहाँ पर आपका लड़कियों का प्रतिशत, ये प्रतिशत की बात चल रही है, वो भी किसकी, गर्ल्स का प्रतिशत चल रहा है, नीचे वाला जो ग्राफ है। चलिए, करा विद्यालय टी में लड़कों की कुल संख्या कितनी है। विद्यालय टी में, टी विद्यालय कहाँ पर है, टी विद्यालय ये है, और टी विद्यालय में उसके सामने देखेंगे 1000 और 1500 के बीच में क्या आ जाएगा 1250। तो कुल टोटल संख्या है, बच्चे हैं 1250, ठीक है, और 1250 का, अब यहाँ पर लड़कियाँ कितनी हैं टी में देखना, ये है टी में इसके सामने देखेंगे तो ये 40% है। ठीक है, इसके सामने आप देखिए तो ये 40%। अगर लड़कियाँ 40% है तो लड़के कितने परसेंट होंगे, क्या 60% होंगे, बस 60% निकाल दीजिए, प्रतिशत से डबल 0 चले गए, 6 पंचे 30 और 3 12 6 72 3 75, 750, ये लड़के हो गए 750। अगला, विद्यालय आर में छात्रों की कुल संख्या, आर में छात्रों की कुल संख्या, तो आर तो ये है, आर ये है, तो इसके सामने कितना 2000, चलिए ये तो 2000 हो गए,
ठीक है 2000। विद्यालय एस के छात्रों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? विद्यालय एस है, ये विद्यालय एस है, तो विद्यालय एस में ये सामने देखिए ये कौन सा है? 2250। तो 2250 का कितना प्रतिशत है? तो 100 का गुणा कर दीजिए, ये लीजिए 0 से 0, 25 नम्मा और 25 अट्ठे 8/9 का मान क्या हो जाएगा? 1/9 का मान 11 सही 1/9 होता है, तो 11 अट्ठे 88, 8/9%। ये आपका आंसर हो जाएगा 88 सही 8/9। तो लगभग के आंसर हो गए 89, 8/9 का मतलब 1 हो गया, तो 89%। ठीक है, दिक्कत हो जाना समझ में आए तो पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे अगला, विद्यालय पी में लड़कियों की संख्या का विद्यालय क्यू में लड़कियों की संख्या से क्रमशः क्या अनुपात है? विद्यालय पी में लड़कियां, विद्यालय पी कहाँ है? सबसे पहले क्या 2500 है? यहाँ पर देखिए ये 2500 में लाइन जा रही है। अगर ये 2500 है तो 2500 का, और लड़कियां कितने प्रतिशत है पी में? पी में ये देखिए 40% है लड़कियां, तो 40% ये लीजिए, पहला सॉल्व हो गया लड़कियों की संख्या। विद्यालय क्यू में लड़कियों की संख्या से क्रमशः अनुपात, चलिए अनुपात तो क्यू कहाँ है? पी के बाद तुरंत क्यू है, ये है 50%, और क्यू में बच्चे कितने हैं? 3000, ये देख लीजिए क्यू में 3000 है। ठीक है, क्यू में ये 3000, तो 3000 का लड़कियां हैं 50%। ठीक है, तो प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, अनुपात ही बताना, 00 से 00 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। अब ये 25 से ये 25 दूना 50, और 2 से 2 दूना 4, क्या 2:3 आ गया? ये लीजिए 2:3 है। 2:3 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप लोगों को कितना आया? नहीं आया, 2:3 ही आ रहा। ठीक, कर लीजिए, इनमें से कोई नहीं। अगला सही है ना? काट पीट लीजिए, पता चल जाएगा क्लियर। हाँ, विद्यालय पी तथा क्यू में कुल मिलाकर लड़कों की औसत संख्या कितनी है? विद्यालय पी में और क्यू में लड़कों की संख्या निकालना है। चलिए, तो पी का कितने हैं? पी में 2500 और क्यू में कितने हैं? 3000। तो 2500 और ये 3000, ये पी विद्यालय में और ये क्यू विद्यालय में कुल बच्चे। लड़कियां पी में कितने हैं? 40%। अगर लड़कियां 40% है तो लड़के कितने होंगे? 60%। और यहाँ पर क्यू में कितने हैं लड़कियां? 50%, तो 50% लड़के भी होंगे, ये लीजिए। तो हमने कहा ये प्रतिशत का मतलब 00, ये कट गया, 25 छक्का 150, और ये 1500 ये हो गया, और यहाँ पर 1500 ये 50% 3000 का, तो 1500 आ जाएगा। तो कुल कितने हो गए? 15 3000 औसत कह रहा है तो 1500 हो जाएगा, सही है ना? औसत निकालना है तो ये आ जाएगा 1500। ठीक है, 1500 रहेगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आ बेटा है, डर लगता है एक बार लगा। ठीक है, अगला, दिए गए वर्षों में कंपनी ए के लिए निर्यातों में प्रतिशत वृद्धि का औसत कितना है? ये अगली DI आ गई। नीचे दिए ग्राफ में 3 कंपनियां हैं ए बी सी निर्यात में प्रतिवर्ष हुई प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हैं। इनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस DI पे विशेष ध्यान देना है। ये लाइन वाली है, लाइन ग्राफ है, और ये खतरनाक खतरे की होती है। जब प्रतिशत की बात कर देता है तो खतरे की हो जाती है। चलिए आ जाते हैं अब क्वेश्चन पे ठीक से। दिए गए वर्षों में कंपनी ए कंपनी कौन सी है? जो ये है ए, ध्यान दीजिए, जो ब्लैक कलर पे है। तो सबसे पहले कितना है ए पे? 20, दूसरा नंबर 20, तीसरा नंबर 30, आगे बढ़ते जाइए। 2007 में कितना? 60, फिर 60, फिर कितना है? 50, फिर कितना है? ये कहाँ पे आ रही है गाड़ी? 45, फिर इसके बाद 35, टोटल कर दीजिए। अब फिर औसत निकालना है तो भाग दे देना, 3 3 6 2 8 का। चलिए इकाई जोड़ लीजिए, 5 5 10, 10 कैरी 0, 10 कैरी 0, ठीक है। हासिल 1, 3 1 4, 4 4 8, 8 5 13, 13 13 6 19, 19 6 25, 25 3 28, 28 और 4 32, क्या 320? और 8 का भाग देंगे, भाग 8 चुको 32, 40। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। वर्ष 2007 में किस कंपनी 2007 में किस कंपनी के निर्यात सर्वाधिक थे? 2007 कहाँ है? ये है 2007 में। बताइए निर्यात सबसे ज़्यादा किसके हैं? बताइए बताइए। ये 10% है, ये 20% है, और ये आपका 60% है। तो ये 60% है, ये आपका कितना है? 40% है, और ये आपका कितना है? 10% है। बताइए किसका सर्वाधिक है? बताइए। ए का सही है, गलत हो गया। निर्यात सर्वाधिक पूछ रहा है, प्रतिशत नहीं पूछ रहा है। यदि प्रतिशत कहता प्रतिशत में, तो वो निश्चित है कि 60% अधिक हो गया। जब कोई संख्या नहीं दी होगी तो हम कैसे कह सकते हैं कि निर्यात इसका सबसे ज्यादा है? तो इस प्रकार से हम निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसका आंसर ये हो जाएगा, याद रखना। प्रतिशत की बात नहीं पूछ रहा। प्रतिशत होता तो आपका ए सही होता। उसने संख्या में पूछा निर्यात सर्वाधिक किसका। अच्छा ये बताइए कि चलिए ए का निर्यात कंपनी है, मान के चलिए कि 100 पहले 100 करती थी, 100 करती थी, उसका 60% वृद्धि हुई तो कितना हो जाएगा? क्या अब 160 हो जाएगा लगभग? ठीक है। और वहीं आप ये बताइए बी में 1000 होती थी, अब 1000 का वो 40% वृद्धि कर रही है, तो क्या इसका ज़्यादा नहीं हो जाएगा? हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि इसका ज़्यादा निर्यात होगा? इस वजह से ये आप निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, प्रतिशत बात नहीं है। प्रतिशत पूछता तो बिल्कुल सही था कि प्रतिशत में ए का हो जाता, लेकिन प्रतिशत नहीं, निर्यात सर्वाधिक हम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, निर्धारित नहीं कर सकते। अगला, कंपनी सी के वर्ष 2007 में निर्यात 950 हो तो वर्ष 2009 में कितने थे? अच्छा कंपनी सी से, अच्छा कंपनी सी जो है, कंपनी सी 2007 से 8 जाएगा और 8 से 9 जाएगा, तो 2007 से 8 में प्रतिशत वृद्धि कितनी है? कौन सा? कंपनी सी। कंपनी सी नीचे वाला है ना ये, तो ये आपका ये है नीचे। यहां से कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? देखिए यहां से, क्या ये 20% की वृद्धि हुई? और फिर 2008 से 9 कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ये देखिए, क्या 15% की वृद्धि हुई कि 12.5? 15 कमी नहीं। 2007 से 8 में वृद्धि जो हुई तो वह 20% की हुई, और जो 8 से 9 हुई वृद्धि वो कितने की हुई? 15% की वृद्धि हुई कुल। ये प्रतिशत वृद्धि ही है, कमी नहीं करना है। ठीक है, जो 8 से 9 गया है तो 15% की वृद्धि हुई है। ठीक, तो हमने कहा कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम कैसे लगाते हैं? 950 अरे 20% का मान क्या होता है और 15% का मान रखो। 20% का मान क्या होगा? 1/5, और 15% का मान 3/20। तो 5 से 6 की वृद्धि, 5 से 1 की वृद्धि हो गई 6, और 20 से 3 की वृद्धि, तो 20 3 23, तो 20 पंचे 100 था, तो अब कितनी हो गई? 76 का 18, 6 दूनी 12, 1 13, 138। जो 100 रुपये कीमत थी वो अब कितनी हो गई? 138 हो गई। तो 2007 में निर्यात कितना था? 950। तो क्या 100 यूनिट बराबर 950 कर सकते हैं? 100 यूनिट बराबर 950, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? क्या 950/100 हो जाएगा? तो हमें कितने यूनिट का मान निकालना है? 138 यूनिट का मान 2009 का निकालना है ना, लास्ट वाला। इस तरीके से करते हैं तो ये पहले का होता है मान और ये बाद का होता है जनसंख्या मेथड से जो करते हैं। बस तो 5 से काट दीजिए, पहले 0 से 0 कट जाएगा, 5 से तो 19, और 5 दूना 10, 2 से काटिए, 2 छाका 12, 2 नाम 18 हैं, 2 छाका 12, 1 2 नाम 18। अब 19 का गुणा करा दीजिए, 19 गुणे 69 कर लीजिए, 19 गुणे 69, 19 का पहाड़ा आता है 19 नम्मा 171, 17 19 छक्का 114, और 17 कितना हो गया? 131। ये लीजिए 1311, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे लगेगा ये वाला। ये सबसे खतरनाक होता है जो प्रतिशत वृद्धि वाला होता है। ये पहले नहीं दिमाग लगा, पहले मैं सोचा था कि ये यहाँ 10 दिया है, हाँ। 10 बराबर 9। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दिए गए वर्षों में प्रति वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में किस कंपनी के निर्यातों में प्रतिशत वृद्धि सतत रही है? बताइए, इसको देखना है, बताना है। दिए गए वर्षों में प्रति वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में किस कंपनी के निर्यातों में प्रतिशत वृद्धि सतत रही है? बी नंबर। बी नंबर। हाँ।
बी नंबर क्या है? ऊपर को गया है ये। हाँ, यानी हमेशा जिसमें वृद्धि बनी रही हो वो कौन सी कंपनी है? बी। क्या जो ये ए नंबर के देखेंगे, ए नंबर की देखिए कहाँ वृद्धि हुई है? 2004 से 5 में वृद्धि ही नहीं हुई है। ठीक है, फिर वृद्धि, फिर वृद्धि, फिर नीचे को आ गया। सही है ना? ठीक है, आगे। और यहां पे दूसरे नंबर पे देखिए, ये जो वृत्त वाला है दूसरा बी नंबर, ये देखिए ये बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, बढ़ता चला गया ग्राफ। तो इसे कहते हैं सतत वृद्धि, निरंतर वृद्धि, हमेशा वृद्धि हुई है। तो आपका कौन सा ग्राफ हो गया? ये बी नंबर का, बी नंबर कंटिन्यू चल रहा है, बी कंपनी जो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यदि कंपनी सी के वर्ष 2005 में कुल निर्यात 1078 हों तो वर्ष 2004 में निर्यात कितने थे? सी का कह रहा 2005 में, सी यानी ये वाला कितना है? ये है 10%। सही है ना? 2005 में देखिए 10% की वृद्धि हुई है। तो 2005 में कुल निर्यात 1078 थे, 10% वृद्धि के बाद 1078 हुए, याद रखना। 2005 में 1078 थे और 2005 में जो वृद्धि हुई तो 4 से 5 में वृद्धि हुई होगी ना 10% की। सी का थोड़ा देखो, बी का देख रहे हैं क्या? सी तो यहाँ देखिए 10 ही नहीं है वो, 10 है ना? हाँ 4 में तो 10 है। अरे भाई 2004 से पहले 10 की वृद्धि हुई, 3 से, ये यहां से 3 से लिया जाएगा, 3 से 4 में 10% की वृद्धि, और इसी प्रकार 4 से 5 गए तो 10% की वृद्धि, ये चीजें कह रहा। तो 2005 में अगर 10% की वृद्धि हुई है तो 10% का मतलब क्या हो गया? 1/10, 10 में 1 की वृद्धि यानी 11, यानी 2005 में जो मान हुआ वो 11 यूनिट बराबर 178 हुआ। 1 यूनिट का मान 11 नंबर 99 और 11 अट्ठे 88, यानी 1 यूनिट का मान 98। हमने कहा 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? क्या 980? ये हुआ, यानी ये 2004 में मान होगा। अब 980 का देख लो, 10% ऐड कर दो तो यही आएगा 1078। ठीक है, तो ये हो गया आपका 980, ये सही है। ठीक है, अगली डीआई पे आ जाते हैं। ये भी और कायदे की डीआई है, इसे लाइन ग्राफ वाली के अच्छे से समझ लेना भाई, ये ज़्यादा खतरे की है, ये मोटापा का है, ये संकट उत्पन्न है इसमें। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, नीचे दिए गए ग्राफ में 6 वर्षों में एक राज्य में मोटे पुरुषों, मोटी महिलाओं और मोटे बच्चों का प्रतिशत दिखाया गया है। इसी के नीचे दी गई तालिका में इस राज्य में इन वर्षों में पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों की कुल संख्या दी गई है और इनका भली भांति अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आपका जो मोटे पुरुष हैं ये मोटे पुरुष हो गए, ये मेल हो गए, वहीं ये फीमेल हो गई, महिलाएं हो गई, और ये नीचे ये बॉयज हो गए, बच्चे हो गए। ठीक है, ये ऐसा ग्राफ है। चलिए, और यहाँ विगत वर्षों में एक राज्य में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की कुल संख्या, तो कुल संख्या ये है, वर्ष 2004 में पुरुष इतने थे, महिलाएं इतनी थी, बच्चे इतने थे। ये कुल टोटल यहाँ पर जो दिए है वो कुल टोटल संख्या दिए है। और इस साइड जो दिया ग्राफ है मोटे पुरुषों, मोटी महिलाओं और मोटे बच्चों का, ये प्रतिशत है, याद रखना। ये जो लाइन बना है ये प्रतिशत में दिया है, इस चीज का विशेष ध्यान देना। चलिए, वर्ष 2007 में मोटे पुरुषों, मोटी महिलाओं तथा मोटे बच्चों का लगभग औसत कितना था? अच्छा, एक चीज बताइए, यहां पर आप देखेंगे मोटे पुरुष 2007 में, तो 2007 में ये आपका हो गया कितना? 66,000, 54,000 और ये 16,000, तो 66,000। ठीक है, ये हो गए पुरुष। महिलाएं कितनी हैं? 54,000 और बच्चे कितने हैं? 16,000। ये तीनों हो गए। अब इन तीनों का प्रतिशत देख लीजिए कितने प्रतिशत है। तो 2007 का आंकड़ा ये चल रहा है, ये लाइन देख लीजिए। तो हमने देखा पुरुषों का, पुरुष ये बीच वाला है, ये इस साइड गया, ये है पुरुष है 35%, पुरुष हो गए 35%, और यहाँ पर ये जो महिलाएं हैं, महिलाएं हो गई 25% और बच्चे हो गए 12.5%। ठीक है, तो ये 35%, पुरुषों का 35%, महिलाओं का 25%
अब बच्चों का 12.5 का मान 1/8 होता है। इस प्रकार से तीनों का टोटल कर दीजिए, 3 का भाग दे देंगे तो औसत निकल आएगा। प्रतिशत का मतलब डबल जीरो चले गए। अब इसका गुणा करा लीजिए, गुणा कराने पर कितना आ जाएगा, गुणा करा लीजिए भाई, ये तो खतरे का हो गया। ठीक है, ये 33 हो गया। 2 गुणे 33 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, तो 35 दूना 70 हो जाएगा, और 70 का गुणा आप करा लीजिए। डबल जीरो 7 या 21, 7 या 21 2, 23,100। ठीक है, प्लस प्रतिशत का मतलब डबल जीरो चले गए, ये जीरो, 25 चुको 100, 10 25 पंचे 125, 135, 13,500 हो गया। ठीक है, अगला 1/8 तो 2,000 ये हो गया। 16,000 का 1/8 निकाल दीजिए तो 2,000 ये हो जाएगा। ठीक है, टोटल कर कितना हो गया, टोटल कर लीजिए तो 13 2 15, अब 15 15 23, 38,000, 38,600, 38,600 आ रहा है। 38,600 में 3 का भाग दे दीजिए तो आ जाएगा जितना भी आना होगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 3 8 24, 2 3 18, 3 18, इस प्रकार से आता चला जाएगा। 12,867, ये लगभग वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 6 6 आ जाएगा तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। ऐसे ही लगेगा ये क्वेश्चन। अगला ये वाला देख लीजिए, वर्ष 2009 में मोटे पुरुषों की संख्या, तो 2009 में मोटे पुरुषों की संख्या ये कितने हैं, 78,000। पहले तो 78,000 कुल पुरुष हो गए। अब मोटे पुरुषों की संख्या, मोटे पुरुष ये बताइए 2009 में, 2009 लास्ट वाला है, पुरुष कौन सा है, ये कितने परसेंट है आप देख लीजिए। क्या 37.5% है? यहाँ पर देख लीजिए 37.5% पे, और 37.5% का मान कितना होता, क्या 3/8 होता है? 37.5% का मान 3/8 होता है, तो 3/8 रख दिया। ठीक है, उसी वर्ष मोटापे से पीड़ित न होने वाले पुरुषों की संख्या का कितने प्रतिशत है? तो इसका अब मोटापे से पीड़ित न होने वाले पुरुष तो कितने होंगे उसी वर्ष? तो 78,000 का 5/8 कर सकते हैं, 78,000 का 5/8 कर सकते हैं, ये बात सही है। अब प्रतिशत कह रहा तो 100 का गुणा कर दीजिए। 78 से 78 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, 3/5 का मान कितना होता है, 60%। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि जो ये 37% है ना, यहाँ कहाँ दिया, हाँ ये 37%, हमने देखा कि 37 ये इतने परसेंट है, तो 37.5 का मान क्या होता है, 3/8। 8 में 3 क्या है, 8 में 3 क्या है, मोटापा है, तो गैर मोटापा कितना हो जाएगा, 5 बस। और यही तो प्रतिशत पूछ रहा है, मोटापा और गैर मोटापा से प्रतिशत, तो 3/5 हो जाएगा। 3/5 का प्रतिशत कितना हो जाएगा, ठीक है 60%, ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2006 में मोटी महिलाओं की संख्या, 2006 कहाँ है, 2006 ये, अब महिलाएं कितनी है, 60,000, मोटी महिलाएं हैं 60,000। ठीक है, तथा वर्ष 2008 में मोटे पुरुषों की संख्या, 2008 में मोटे पुरुषों की संख्या ये है 70,000, सही है, मोटे पुरुष 70,000। ठीक है, लगभग कितना अनुपात है, अनुपात निकालना है, तो 60,000 महिलाएं थी, तो मोटी महिला 2006 की देख लीजिए कितने प्रतिशत हैं, 2006 ये है, 2006 की महिलाएं कहाँ हैं, महिलाएं ये हैं, क्या 20% हैं, ये महिलाएं हैं 20%। ठीक है, महिलाएं हो गई 20%। वहीं अब पुरुष 2008 का देख लीजिए, 2008 ये है, 2008 का पुरुष ये देख लीजिए कितने परसेंट है, ये 27.5%, 25 आधा हो जाएगा 27.5%, 27.5%, 27.5% को आप क्या लिखेंगे, 27.5, 27 दूनी 54, 55/2 लिख सकते हैं कि नहीं, 55/2%। प्रतिशत से आपका ये प्रतिशत चला गया, 4 जीरो से 4 जीरो ये कट गए। ठीक है, 5
5 से काटेंगे तो 5 को 20 हो गया, अब 5 से काटेंगे तो ये 11 हो गया, बटा ये 2 है तो इस साइड यहाँ पे गुणा हो जाएगा। 6 को 24 दूना 48, अब 11 सते 77, 48 अनुपाते 77 आ जाएगा, ये सही हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, अगला वर्ष 2006 में मोटी महिलाओं, 2006 में मोटी महिलाएं ये 60,000, पहले 60,000 तो महिला देख लीजिए, अब मोटी महिला निकाल लेंगे। तथा मोटे बच्चों की 2006 में मोटे बच्चों की कुल संख्या और उसी वर्ष मोटे पुरुषों की संख्या में कितना अंतर है। तो ये मोटी महिलाएं 2006 में मोटी महिलाएं और प्लस कौन सा बच्चे, 2006 में बच्चे कितने हैं 12,000, ठीक है 2006 में 12,000, तो ये 12,000 ये हो गए बच्चे हो गए। तो अब मोटे निकालना है, पहले तो मोटे निकालिए, तो 2006 का निकालिए, 2006 का आंकड़ा 5 6 6 का। महिलाएं कितनी हैं, महिलाएं ये है, महिलाएं हैं 20% 2006 में, और बच्चे कितने हैं, बच्चे हैं 25%। महिलाएं हैं 20% मोटी और बच्चे हैं 25%, तो कुल टोटल कितना हो जाएगा यहाँ देख लीजिए। प्रतिशत का मतलब डबल जीरो चले गए, 6 दूना 12,000, 12,000 महिलाएं मोटी हो गई, और प्रतिशत डबल जीरो से डबल जीरो 1/4 25% का मान 1/4 होता तो 4 × 3,000, 3,000 ये हो गया, सही है। ठीक है, तो 12 3 कुल हो गए 15,000, ये दो चीज़ें इनका टोटल निकल आया, ये बच्चे और महिलाएं। उसी वर्ष मोटे पुरुषों की संख्या में कितना अंतर है। अब मोटे पुरुष उसी वर्ष यानी 2006 की बात है तो कितनी है 63,000, 63,000 में मोटे पुरुष कितने परसेंट है 2006 का देख लीजिए भाई, पुरुष कितने परसेंट है, पुरुष ये हैं कितना 32.5%, इसका 32.5% निकालिए, 32.5% ऐसे निकालेंगे तो 32 दूना 64 1 65/2 प्रतिशत से डबल जीरो चले जाएंगे, प्रतिशत से डबल जीरो चले गए, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, गुणा करा लीजिए भाई, ये तो गुणा कराना तो भारी पड़ गया, 20,475 आ रहा है, 20,475, ठीक है। तो अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, अंतर ही तो पूछ रहा है, तो 5 में 0 गए 5 7 4 5 54,75 आ जाएगा, 54,75 ये आपका आंसर हो जाएगा, कर लीजिए। मेन चीज़ है तरीके से मतलब कि समझ में आ जाए बस हो गया। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2004 तथा वर्ष 2005 में कुल मिलाकर ऐसे बच्चों को संख्या कितनी है जो मोटापे से पीड़ित नहीं है। 2004 में देख लीजिए बच्चों की बात चल रही है, 2004 में 15,000 और 2005 में कितने 21,000, ठीक है। जो पीड़ित नहीं है तो बच्चे देख लीजिए 4 और 5 में, 4 में बच्चे कितने हैं 15% और 5 में कितने हैं 10%, ये पीड़ित है। अगर 15% पीड़ित है तो ना पीड़ित कितना है 85% होंगे, और यहाँ 10% है पीड़ित तो 90% पीड़ित नहीं होंगे, बस हो गया, यही तो जोड़ के रखना। प्रतिशत से डबल जीरो चले गए, 0 15 15 75 15 120 120 127 12,750, और यहाँ डबल जीरो से डबल जीरो चले जाएंगे, डबल जीरो 9 कम 9 9 दूना 18 18,900, ये जीरो जोड़ दीजिए 0 5 9 7 16 हासिल 1 8 2 10 1 11 हासिल 1 2 1 3 31,650, 31,650 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से पूरे क्वेश्चन हो गए, देख लीजिए, जाना समझ में आए तो फिर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।